गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 11th के सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के लिए हमसे कई बच्चों ने डिमांड की थी कि सर रिलेशन एंड फंक्शन की वीडियो भी प्रेजेंट करिए। आज मैं आपको इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा, साथ में इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पूरे वीडियो को देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर टुकड़ों में देखते हैं तो पॉसिबल है कि पूरी चीजें आपको एक साथ समझ में ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समझ में चीज नहीं आती है, तो अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे और साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो टाइम बिना वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैथमेटिक्स की बात आती है तो हमारे पास एंडलेस वे हो जाते हैं जहां पर टू नंबर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं 5 इज लेस देन 10, 21 इज ग्रेटर देन 10। मैं बोल सकता हूं √25 इज इक्वल टू 5। मैं बोल सकता हूं x इज नॉट इक्वल टू y। मैं बोल सकता हूं x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। मैं बोल सकता हूं x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ऐसे हमारे पास एंडलेस वे हो सकते हैं जहां पे टू नंबर एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड होते हैं। मैथमेटिक्स में हम इन्हीं रिलेशंस की बात करेंगे। इन्हीं रिलेशंस पर डिपेंडेड है आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर। जस्टिफाई करेंगे कि कैसे टू नंबर एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड हो सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है वो ये आई है कि कोई भी रिलेशन डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम टू नंबर का होना कंपलसरी है। कहीं पर भी कोई भी रिलेशन में लूंगा तो मिनिमम टू नंबर का होना कंपलसरी है। और इसमें जो ये सिंबल यूज किए जाते हैं, इन्हीं सिंबल्स को हम मैथमेटिक्स में रिलेशन बोलते हैं, जिनके थ्रू ये दो नंबर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर यह होती है कि आखिर में इनको कनेक्ट करने के लिए जो ये दो नंबर हैं वो कहां से आएंगे। इसके लिए यहां पर एक नया वर्ड आप लोग सीखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा सेट से लिया जाता है और सेट चैप्टर यानी आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके सेट्स की वीडियोस को देख सकते हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स यानी उनके एलिमेंट होने चाहिए, देन वी डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी एज ए क्रॉस बी। यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, इसको हम क्रॉस बोलेंगे। दैट इज डिफाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। मीन्स ये हो गया, मुझे इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को ऐसे लिखना है, यानी एक एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, और ऐसे करके जितने पेयर बन जाएंगे वो सारे के सारे पेयर हम बना देंगे। और ये जो पेयर होता है या फिर कह लीजिए कि जो ये इस प्रोडक्ट का एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। मैं यहां पे भी नोट लिख देता हूं या मैं ऐसे लिख देता हूं
द एलिमेंट A comma B is called ordered pair। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को बना के देखता हूं। लेट कोई सेट हमारे पास है A जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड कोई दूसरा सेट है हमारे पास B जिसके एलिमेंट हैं 4 5 6। अब मुझे इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी मींस इसके भी कुछ एलिमेंट हैं और इसके भी कुछ एलिमेंट हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B डिफाइंड एज A, B मींस एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट उसका। तो सपोज करिए मैंने इसका एलिमेंट 1 ले लिया, तो अब मैं एक एलिमेंट इस सेट से लूंगा, तो इस सेट से कौन सा एलिमेंट लूंगा ये प्री डिफाइन नहीं है, इसलिए मैं इसके सारे एलिमेंट को लेके देखता हूं। तो 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 भी हो सकता है और 1 के साथ 6 भी हो सकता है। सेम प्रोसेस में अगर मैं सेकेंड एलिमेंट लेता हूं तो वो भी बाकी सारे एलिमेंट के साथ 2 के साथ 4 हो सकता है, 2 के साथ 5 हो सकता है और 2 के साथ 6 हो सकता है। मैं थर्ड एलिमेंट लूं 3 तो इसके साथ भी वही कंडीशन, 3 के साथ 4 हो सकता है, 3 के साथ 5 हो सकता है एंड 3 के साथ 6 हो सकता है। ये सारे के सारे एलिमेंट के पेयर बन गए। इन्हीं पेयर्स को, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B और सेट A टू सेट B। और इनके जो ये एलिमेंट निकले 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। कोई जरूरी नहीं है कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट A से B ही हो, B से A भी हो सकता है। अगर आपका ऑर्डर्ड पेयर B से A को निकालना पड़ जाए, B क्रॉस A, तो मेरा वर्क क्या होगा, पहले B का एलिमेंट लूंगा फिर A का एलिमेंट लूंगा, यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो B का एलिमेंट अगर मैं 4 लूं तो सबके साथ, यानी 4 का 1, फिर 4 का 2 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ, ये फर्स्ट हो गया। 5 लेता हूं तो 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ एंड 5 का 3 के साथ। मैं 6 लेता हूं तो 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ एंड 6 का 3 के साथ एंड 6 का 4 के साथ। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया और इसके जो सारे रिलेशंस हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में ये दोनों कंडीशन पूछी जाएंगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन कई बार एक नई चीज पूछ ली जाती है कि सीधे आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछने के बजाय डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं। मैं यहां पे नोट लिख देता हूं, आपसे डायरेक्ट पूछेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, यानी कि किसी के भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे जा सकते हैं। यह होता है P इंटू Q, वेयर P इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ A एंड Q इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ B। कार्डिनल नंबर ऑफ A एंड B का डिस्क्रिप्शन भी आपको सेट थ्योरी में मिलेगा, यानी फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट में, और उसके वीडियो आपको प्लेलिस्ट से देख करके करना पड़ेगा। यहां पर मैं इनकी बात करूं तो ये जैसे आपके सामने सेट लिखा है, सेट A में 1 2 3 एलिमेंट हैं तो इसका कार्डिनल नंबर 3 हो गया। सेट B में भी 3 एलिमेंट हैं तो इसका कार्डिनल नंबर भी 3 हुआ। तो फिर अगर मुझे B क्रॉस A के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं तो B क्रॉस A का मींस 3 इंटू 3, क्योंकि P इंटू Q होता है, तो यानी इसमें 9 एलिमेंट आएंगे। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड
9। ये मुझे बगैर कैलकुलेट किए मैं इसको बता सकता हूं, उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक और चीज पूछा जाता है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इसका मीन्स हो गया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर, टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। अगर कोई टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इसका मीन्स हो गया कि उसका फर्स्ट एलिमेंट पहले ऑर्डर्ड पेयर का और फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का सेम होगा। इसको लिखा जा सकता है कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ देयर corresponding elements are equal। that is, कोई ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास ए बी और ये इक्वल है एक्स वाई। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू वाई। यानी ऑर्डर्ड पेयर तब तक इक्वल नहीं हो सकता जब तक उसका फर्स्ट एलिमेंट दूसरे पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल ना हो, इसका सेकेंड एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल ना हो। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। दैट मीन्स बिकॉज x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3। मैंने आपको क्या बताया कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाए। दिस इंप्लाइज x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3 and y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3। और इन दोनों को सॉल्व करके आप x एंड y की वैल्यू बता सकते हैं। और इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना आप सक्षम हैं कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स की। सेम टू सेट्स वाला ही फंडा है कि इफ ए बी सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, देन वी डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। यानी कि इसमें तीन एलिमेंट आएंगे और ये तीनों के तीनों एलिमेंट कैसे होंगे? फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से, सेकेंड एलिमेंट सेट बी से एंड थर्ड एलिमेंट सेट सी से। अब इस तरीके की ऑल पॉसिबल कंडीशंस जो भी हो सकती हैं उन सब को मिलकर के जो सेट तैयार होगा वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट होगा। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए कोई सेट ए है और इसके एलिमेंट हैं 1 2, कोई सेट बी है इसके एलिमेंट हैं 3 4 और कोई सेट सी है और इसके एलिमेंट हैं ए बी। अब मुझे इनका ऑर्डर्ड पेयर बताना है तीनों सेट्स का, तो तीनों का एक साथ बताने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रोसेस क्या है, मैं इसका 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले निकालूंगा। तो अगर मैं ए बी का निकालता हूं तो ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 का 3 एंड 1 का 4 के साथ रिलेशन बनेगा। दूसरा एलिमेंट 2 है, 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ रिलेशन बनेगा। ये ए क्रॉस बी हो गया। अब हम निकालेंगे इसमें से ए क्रॉस बी एंड क्रॉस सी। वर्किंग सेम है, ए बी मुझे पता है, अब इसको मुझे सी के साथ पेयर बनाना है। तो ए बी के एलिमेंट 1 3 हैं, अब 1 3 का लूंगा और सी के दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बना दूंगा। तो 1 3 के साथ एक बार ए आएगा और 1 3 के साथ एक बार बी आएगा। ऐसे 1 4 को लूंगा,
1 4 के साथ एक बार A आएगा और 1 4 के साथ एक बार B आएगा। ऐसे ही 2 3 को लूंगा, एक बार A एंड 2 3 के साथ एक बार B। ऐसे 2 4 को लूंगा, एक बार A एंड 2 4 के साथ एक बार B। इस तरीके से इसका 3 सेट्स के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया जाता है। जिस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट में था, वहां पे हम इसके एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब यहां पे ये पेयर तो है नहीं, यहां पे ये 3 एलिमेंट होंगे, तो यहां पे हम लोग इसको पेयर ना बोल करके इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। एलिमेंट x, y, z is called ordered ट्रिपलेट। यहां पर भी हमसे कभी कभी पूछ लिया जा सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C। फंडा सेम वही आएगा, वहां P Q होता था, यहां P इंटू Q इंटू R हो जाएगा। वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू Q एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C इज इक्वल टू R। तो इसको हम बगैर सॉल्व किए पहले से बता सकते हैं कि उसके टोटल एलिमेंट कितने होने वाले हैं। सेट A में 2 एलिमेंट हैं, यहां भी 2 हैं, यहां भी 2 हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स इसके ट्रिपलेट में 8 एलिमेंट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये काम हम बिना सॉल्व किए कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही है। कुछ एक आध खास एग्जाम्पल जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं और पॉसिबल है कि आपसे ना हो पाए, तो उन पर हम और लेते हैं और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। आपको दिया गया है सेट A 1 2 3 है और आपको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकालना है, वो भी A का, A क्रॉस A, यानी हर बार इसका ऑर्डर्ड जो ट्रिपलेट करना है वो A के साथ ही करना है। तो 3 एक साथ नहीं करेंगे, जैसा अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया था। सबसे पहले हम 2 का करेंगे, यानी A का A से ही करेंगे। तो जब A का A से करेंगे तो जैसे मैंने 1 इसका एलिमेंट लिया, तो अब इस 1 का मैं इसी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाऊंगा। तो 1 का 1 के साथ पेयर 1, 1, 1 का 2 के साथ पेयर 1, 2 और 1 का 3 के साथ पेयर 1, 3। सेकेंड एलिमेंट लूंगा 2, तो 2 का 1 के साथ 2 1, 2 का 2 के साथ 2 2 एंड 2 का 3 के साथ 2 3। थर्ड एलिमेंट लूंगा, थर्ड का 1 के साथ 3 1, थर्ड का 2 के साथ 3 2 एंड थर्ड का 3 के साथ 3 3। ये हमारा हो गया A क्रॉस A, यानी ये तो हो गया ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन आपसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं पूछा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट पूछा। देन A क्रॉस A क्रॉस A। अब अगर मैं A क्रॉस A को A से करना है, यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट लूंगा और इसके साथ वापस कर दूंगा। तो सबसे पहले 1 1 को जब लूंगा तो 1 1 के साथ 1, 1 1 के साथ 2, 1 1 के साथ 3, ऐसे 1 2 लूंगा, 1 2 के साथ 1, 1 2 के साथ 2, 1 2 के साथ 3, ऐसे 1 3 लूंगा, 1 3 के साथ 1, 1 3 के साथ 2, 1 3 के साथ 3 और ऐसे आप सारे बना डालोगे और लास्ट में आएगा 3 3 एंड 3 और यही आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो जाएगा। और अगर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट पूछ ले तो यहां 3 एलिमेंट है, तो A भी 3, B भी 3, C भी 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी कि इस तरीके के जो टोटल एलिमेंट होंगे वो 27 एलिमेंट होंगे। आप इसके बाकी ऑर्डर्ड पेयर को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इफ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट B इज इक्वल टू XY,
सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a। यानी ये b सेट जो दिया है उसके लिए इसने कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन है कि एक्स वाई होना चाहिए, मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए, और एक्स वाई दोनों ए से आएंगे। दोनों ए से आने का मतलब आपका ऑर्डर्ड पेयर जो है वो ए का ए से होना चाहिए। तो सबसे पहले ए हमें पता है, बिकॉज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब ए का ऑर्डर्ड पेयर के लिए मुझे ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो जब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। ये हमारे इसके ऑर्डर पेयर बन गए। लेकिन सेट बी जो हमारे पास है, यहां पे सेट बी हमें डिफाइन किया गया है। सेट बी में एक्स वाई तो लेना है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। और ये जो डिफाइन किया गया है, डिफाइंड एज x प्लस वाई ग्रेटर देन 6। इसका मतलब कि मुझे इसमें सिर्फ वो एलिमेंट रखने हैं जिनमें उनका सम 6 से ग्रेटर आना चाहिए। देयरफॉर b इज इक्वल टू, अब ये सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं, अब इसमें से मैं उन सारे एलिमेंट को पिक कर लूंगा जिनका सम 6 से ग्रेटर है। तो देखिए 2 3 5 होता है, 2 4 6, ये भी नहीं आएगा। ये देखिए 3 4 7, ये 6 से ग्रेटर हुआ। इसके अलावा 4 3 एंड 4 4, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। मतलब बी के ऑर्डर पेयर की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 3 4 4 3 एंड 4 4, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इफ सेट पी x such that x is less than 3 and x belongs to natural number। दूसरा सेट है q, x is less than or equal to 2, x belongs to whole number। तो इनसे मैं इनके एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में निकाल सकता हूं। सेट थ्योरी में आप रोस्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं। तो x की वैल्यू मुझे 3 से लेस लेनी है, बट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में केवल 1 एंड 2 ही होते हैं जो 3 से लेस होंगे। एंड q की जो वैल्यू है वो 2 के लेस और इक्वल भी रखनी है, बट वो होल नंबर है, और होल नंबर में 0 भी आ जाता है। तो इसके एलिमेंट हो गए 0 1 एंड 2। अब मुझे p एंड q का यूनियन चाहिए। तो p और q का जब यूनियन करूंगा, इनके सारे एलिमेंट्स एक में मिक्स कर दूंगा, तो ये 0 1 2 आ जाएगा। और p एंड q का अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो वो सिर्फ है 1 एंड 2। देयरफॉर मुझे निकालना है p यूनियन q का क्रॉस p इंटरसेक्शन q के साथ। तो अब यूनियन का एक एलिमेंट लीजिए और इंटरसेक्शन के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बना दीजिए। तो 0 के साथ 1, 0 के साथ 2, फिर 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1 एंड 2 के साथ 2, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप अपने बुक की एक्सरसाइज 2.1 करीब 9-10 या क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आप इजीली लगा लेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। बहुत जल्दी इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।